गांव की हर मुर्गी के अंडे गोल होते थे, मगर जब बूढ़े किसान रहमत की मुर्गी चुन चुन ने पहली बार एक चौकोर अंडा दिया तो पूरा गांव हैरान रह गया। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर यह कैसे संभव हुआ। कुछ ने कहा यह जादू है, कुछ ने कहा यह अपशकुन है, और कुछ ने इस अंडे को बेचकर अमीर बनने के सपने देखने शुरू कर दिए। लेकिन असली राज क्या था, यह जानने के लिए आपको यह अद्भुत कहानी पढ़नी होगी। रहमत एक मेहनती किसान था जो अपनी मुर्गियों से बेहद प्यार करता था। उसका एक खास मुर्गी खाना था जहां वह अपनी 10 खूबसूरत मुर्गियों को पाल रहा था। उनमें सबसे प्यारी और शरारती मुर्गी चुन चुन थी, जो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश में रहती थी। एक दिन जब रहमत ने सुबह मुर्गियों के घोंसले चेक किए तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। चुन चुन के घोंसले में एक चौकोर अंडा पड़ा था। वह उसे उठाकर ध्यान से देखने लगा, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। रहमत ने यह अजीब अंडा गांव के लोगों को दिखाया। सब आश्चर्य में पड़ गए। कोई बोला यह अपशकुन है, तो कोई कहने लगा यह तो किसी जादू का नतीजा लगता है। कुछ लोगों ने कहा यह अंडा बहुत कीमती होगा, हमें इसे बेच देना चाहिए। गांव के रईस मलिक असलम ने जब इस चौकोर अंडे की खबर सुनी तो तुरंत रहमत के पास पहुंचा। यह अंडा मुझे बेच दो, मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। मगर रहमत को यह पसंद नहीं आया। वह अपनी चुन चुन से बेहद प्यार करता था और उसे किसी व्यापार का जरिया नहीं बनाना चाहता था। रहमत ने अपने पुराने दोस्त उस्ताद जमीला से सलाह ली, जो गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। उस्ताद जमीला ने चौकोर अंडे को ध्यान से देखा और बोले, यह प्रकृति का एक अनोखा तोहफा है, मगर हमें यह पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। उस्ताद जमीला ने चौकोर अंडे को तोड़कर देखा और हैरानी की बात यह थी कि अंदर की जर्दी और सफेदी आम अंडों जैसी ही थी। वे बोले, यह शायद किसी खास आहार या प्राकृतिक परिवर्तन की वजह से हुआ है। रहमत को याद आया कि कुछ दिन पहले चुन चुन ने कुछ खास बीज खाए थे जो उसे दोस्त ने दूसरे गांव से लाकर दिए थे। उस्ताद जमीला ने उन बीजों की जांच की और कहा, ये प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं, शायद इन्हीं की वजह से अंडे का आकार बदल गया है। जब लोगों को पता चला कि यह कोई अपशकुन नहीं बल्कि एक प्राकृतिक चमत्कार है तो सब खुश हो गए। रहमत ने फैसला किया कि वह और अधिक शोध करेगा और देखेगा कि क्या ये बीज दूसरी मुर्गियों पर भी यही असर डालते हैं या नहीं। रहमत की मोहब्बत और समझदारी की वजह से चुन चुन को गांव की सबसे खास मुर्गी माना गया। अब लोग उसे आश्चर्य से नहीं बल्कि गर्व से देखने लगे। गांव में एक बार फिर हलचल मच गई थी। पहले चंचन के चौकोर अंडे ने सबको हैरान कर दिया था, मगर अब रहमत ने एक और अनोखी घटना देखी। चंचन ने इस बार एक ऐसा अंडा दिया था जो न केवल चौकोर था बल्कि उसकी सतह पर हल्की हल्की लकीरें भी बनी हुई थीं, जैसे कोई नक्शा उकेरा गया हो। आखिर यह सब कैसे संभव था? क्या प्रकृति एक और रहस्य उजागर करने वाली थी? रहमत रोज की तरह अपनी मुर्गियों के घोंसले की जांच कर रहा था जब उसकी नजर एक और अजीब अंडे पर पड़ी। यह चौकोर तो था ही, मगर इस पर प्राकृतिक रेखाएं और चिन्ह बने हुए थे, जैसे कोई प्राचीन लिपि हो। रहमत दौड़ता हुआ उस्ताद जमील के पास गया। उस्ताद ने अंडे को ध्यान से देखा और बोले, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह प्रकृति की एक और निशानी है, मगर हमें यह जानना होगा कि आखिर यह क्यों हो रहा है। जब यह खबर गांव में फैली तो लोग एक बार फिर चंचन के अंडों पर नजरें जमाने लगे। कुछ ने कहा कि यह जादुई अंडा है, तो कुछ ने सुझाव दिया कि इसे किसी बड़े शहर के विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए। उस्ताद जमील ने कहा कि यह अंडा प्राकृतिक है, मगर शायद चंचन के आहार में कुछ विशेष बात है। उन्होंने मिलकर वही बीज खोजने का फैसला किया जो रहमत ने पहले चंचन को खिलाए थे। रहमत और उस्ताद जमील ने उन बीजों को देखकर अंदाजा लगाया कि ये साधारण बीज नहीं बल्कि किसी खास वृक्ष के थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो पता चला कि ये बीज बहुत पुरानी जड़ी बूटियों के थे जो सदियों पहले गांव में इस्तेमाल होते थे। उस्ताद जमील ने अंडे पर बनी लकीरों को ध्यान से देखा और अंदाजा लगाया कि यह शायद किसी स्थान का नक्शा हो। क्या यह किसी खजाने का संकेत था? गांव के कुछ नौजवानों ने जोश में आकर इस नक्शे की मदद से एक पुरानी गुफा में जाने का फैसला किया। उस्ताद जमील और रहमत भी उनके साथ गए ताकि देख सकें कि क्या वास्तव में यह नक्शा कोई रहस्य छिपाए हुए है।
जब वे सब गुफा में पहुंचे तो वहां वास्तव में कुछ प्राचीन निशान थे जो अंडे के नक्शे से मिलते जुलते थे। मगर वहां कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक पुराना दस्तावेज था जिसमें एक बहुत खास जड़ी बूटी की जानकारी दी गई थी। इस दस्तावेज में एक विशेष जड़ी बूटी का जिक्र था जिसे पुराने समय में मुर्गियों के आहार में मिलाया जाता था और इससे उनके अंडे अधिक स्वास्थ्यवर्धक और लाभदायक हो जाते थे। यह जड़ी बूटी न केवल इंसानों के लिए फायदेमंद थी, बल्कि गांव के खेतों के लिए भी लाभकारी थी। रहमत ने इस खोज को सबके साथ साझा करने का फैसला किया। जल्द ही गांव के लोग इस जड़ी बूटी को उगाने लगे और मुर्गियों की उत्पादकता पहले से भी बेहतर हो गई। अब लोग चंचन के अंडों को किसी चमत्कार से ज्यादा एक प्राकृतिक वैज्ञानिक रहस्य मानने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति में मौजूद हर चीज का कोई न कोई उद्देश्य होता है। अगर हम अनुसंधान और बुद्धि का उपयोग करें तो ये रहस्य हमारे लिए लाभदायक भी